युवाओं में लगातार सोशल मीडिया चलाने का चलन बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर अज्ञानता की कमी के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से युवा क्राइम में भी उलझते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अंबाला में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक स्कूली बच्चों ने अपने टीचर से खुन्नस निकालने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और टीचर्स को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक व मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की। अंबाला पुलिस एसपी अजीत सिंह शेखावत और साइबर सेल की टीम ने काम करते हुए फर्जी आईडी बनाने वाले स्कूली छात्रों को राउंड अप कर लिया और यह गलत बात है कि बच्चों का भविष्य को देखते हुए उन्हें शपथ पत्र लेकर छोड़ दिया गया, जिसके लिए स्कूल प्रबंधक और वह टीचर्स जिनके बारे में इन छात्रों ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उनकी सहनशीलता और माफी का जज्बा काबिले तारीफ है। नहीं, देखिए, इसमें स्कूल का नाम ना लिए हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सामने ये मामला सामने आया था कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो लेडी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके नाम से एक फ़ेक आईडीज़ बना के कुछ ऐसी सोशल मीडिया में प्रोफ़ाइल बनी है जिन पे उनके बारे में अश्लील कमेंट किए गए और इन जो सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल्स को है स्कूल के बच्चों में और उनके जो ग्रुपों में है उनके अंदर शेयर किया गया। इस बारे में एक मुकदमा सिटी थाने के अंदर ये दर्ज हुआ और हमारी साइबर सेल की टीमों ने उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि स्कूल के ही कुछ जो छात्र थे, वो इसमें साजिश के तौर पे इस काम को कर रहे थे। 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको स्कूल ने अपने स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। साथ में एक बच्चा था जो कि इस चीज़ को जो मास्टरमाइंड था, जो इनके बारे में फर्जी आईडी बना के दूसरे लोगों के सिम यूज़ करके उसके बारे में फ़ेक इस तरह से कि प्रोफ़ाइल बना रहे हैं। तो हमारी जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करके उन बच्चों को आइडेंटिफ़ाई किया और उस बच्चों को जो प्रिंसिपल है, जो शिकायत करता है, उनके सामने पेश किया गया। स्कूल के जो संचालक हैं और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों ने इस बारे के अंदर बच्चों के साथ बातचीत की है, काउंसिल की है। हमारी तरफ से सभी अभिभावकों और बच्चों को ये निर्देश है, ये संदेश है कि आप जो भी ऑनलाइन कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, आपका जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप इसको यूज़ करें। ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे कभी भी किसी के बारे में भी गलत कमेंट करना, अश्लील कमेंट करना या किसी के ऊपर किसी प्रकार का लांछन लगाना, यह एक दंडनीय अपराध है और ये आप श्योर रहिए कि जो भी आपकी एक्टिविटी ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, उसको ट्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी जो पुलिस की टीमें हैं और साइबर सेल है, वो बहुत सक्षम है। आप किसी भी प्रकार से आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश भी करें, फिर भी उनको पहचानना बिल्कुल संभव है। तो मैं आपके माध्यम से ये फिर से अपील करने चाहता हूँ अभिभावकों और बच्चों को कि इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन है और इंटरनेट पे, उनसे बिल्कुल बचें और इस तरह की प्रवृत्तियों को अपने आप में, अपने आदतों में ना लाएँ। कुछ जो आजकल एक मासूम शर्मा बड़ा ट्रेंडिंग में है और बड़े हथियारों से रिलेटेड बच्चे भी उसी तरीके की नकली बॉल, नकली हथियार लगे और डंडे लगे वो लेके कारों में रील्स बनाते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, देखिए, जो इस तरह के जो नकली हथियार लेके या फिर रील्स बनाना, जिनसे पब्लिक को असुविधा हो या फिर इनकन्वीनियंस हो या फिर कभी इसी तरह से कोई एक्सीडेंट हो, तो इस बारे के अंदर हमारी सोशल मीडिया की टीमें लगातार पूरे सोशल मीडिया को स्काउट करती रहती है और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो स्टंटबाज़ हैं, उनके खिलाफ चालान किए जाते हैं, उनके वाहनों को जब्त किया जाता है या फिर यदि उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज के उनको अरेस्ट भी किया जाता है। मेरा सभी से संदेश है इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर से बचें और बिल्कुल संवेदना से और दूसरे लोगों का ख्याल रखते हुए ही अपनी पब्लिक लाइफ़ के अंदर या फिर रोड्स के ऊपर अपना ट्रैवल करें। अब कुछ बच्चों के जैसे ये केस स्टडी थी, बच्चों की मानसिकता ये थी कि हम ट्रेस नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने नाम बोल लिया, फ़ोन नंबर एक यूज़ किया, इंटरनेट कहीं जाके यूज़ किया, तो उनको कैसे आप कहेंगे कि भई ट्रेसेबल हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया पे आप जो भी एक्टिविटी करते हो, उसका हर चीज़ का एक लॉग क्रिएट होता है और जो भी आप एक्टिविटी करते हो, उसको ट्रेस करना बिल्कुल संभव है। हमारी सोशल मीडिया की टीमें, हमारे साइबर पुलिस स्टेशन है, बहुत सक्षम है। इनके पास में हाइली इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी की सेवी हमारे पुलिस पर्सनल हैं, जो कि हाइली ट्रेन्ड है और किसी भी प्रकार के मामले को सुलझाने में पूरी तरह से सक्षम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उनको हमारी तरफ से संदेश है,
इस मामले के माध्यम से भी ये संदेश है कि कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, इस तरह की गलत हरकतें करते हो, उनको ट्रेस करना बिल्कुल संभव है। तो इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी से बिल्कुल बचें। कुछ बच्चों ने टीचर्स की कुछ फर्जी आईडी बना के, स्कूल की फर्जी आईडी बना के टीचर्स की कुछ संवेदनशील फोटोएं वायरल की थी। उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहाँ आपने क्या दिक्कत फेस, स्कूलों ने क्या दिक्कत फेस की है? बेसिकली ये हमें बहुत सारे स्कूल से कंप्लेंट आ रही थी, लेकिन उसके बाद एक स्कूल ने हमें संपर्क किया और हमने उन्हें गाइड किया। बेसिकली उस स्कूल में एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना उस स्कूल के नाम पे, और बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल टीचर्स की तस्वीरें और बहुत गंदी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद वो आईडी बंद हो गया। उस बच्चे ने वो आईडी की सारी लिंक्स टीचर्स को भी भेजे और अपने क्लास के बच्चों को भी भेजे। जब रात को वो आईडी बंद हो गया, अगले दिन सुबह एक और आईडी बनाया गया और सेम चीज फिर से प्रमोट की गई, जिससे कि काफी रोष का माहौल था उस स्कूल में और टीचर्स भी बहुत ज्यादा एंग्री थे इस चीज के। तो इसको हमसे गाइडेंस लेके इस चीज को पुलिस के संज्ञान में लाया गया। हमने आदरणीय एसपी साहब से इस चीज में सलाह मांगी और उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हुए हमें ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने को बोला। जब हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई, हमारे कहने पे स्कूल ने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई, तो उसके बाद इस साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम करते हुए उन 3 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि किस आईडी से वह यूज हो रहा था, कौन सा वाईफाई यूज हो रहा था, कौन से मोबाइल पे इंस्टा का आईडी आया, वो सब चीजें पकड़ ली गई और लोकेशन जहां पे बैठ के उन बच्चों ने वो किया। तो ये 3 बच्चे, जिनका कि नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो नाबालिग बच्चे हैं, उनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। लेकिन ये एक मिसाल कायम करता है कि आप अपने मोबाइल फोन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कुछ भी एक अक्षर भी टाइप करेंगे वो ट्रेसेबल है। आप इसको ये ना सोचें कि हम ट्रेसेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंस्टा में फोन नंबर नहीं अवेलेबल हो। स्कूल किस तरह बच्चों को इस मामले में अवेयर करेंगे? क्या कहूँ? आज की डेट में सबसे बड़ी चीज अगर बच्चों को अवेयर करने वाली है तो वो सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में है। अगर हम ये अवेयर नहीं करेंगे तो ये वारदातें, ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सिर्फ एक ही इंप्रेशन की वजह से कि बच्चा सोचता है कि मुझे पता ही नहीं लगने दूंगा मैं इस बात का कि मैंने बनाई है और मैं अपना रोष प्रकट कर लूं। उस स्कूल से उन 3 बच्चे जो पकड़े गए, 2 बच्चों को ऑलरेडी निकाला जा चुका था स्कूल ने, उसी का वह रोष व्यक्त कर रहे थे। और जो टीचर सबसे स्ट्रिक्ट थे और जिन टीचर्स ने सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करने की कोशिश करी, उन्हीं के प्रति उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। सर, स्कूल कैसे एजुकेट करेंगे कि बच्चों को ये बताया जाए कि ये ट्रेसेबल है? इसके लिए तो स्कूल या एसोसिएशन कोई मुहिम चलाएगा? इसी वक्तव्य को देखते हुए प्लस और 6, 8, 7 कंप्लेंटों को देखते हुए एचपीएससी जो हमारी बॉडी है, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल प्रोग्रेसिव, हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम इसको हर पेरेंट तक और हर स्कूल तक पहुंचाएंगे कि इसको कैसे डील करना है और इसको कैसे ट्रेन करना है और बच्चे को कैसे बताना है कि इस चीज के बारे में क्या करना है। इसके 2 पार्ट होंगे। एक तो पेरेंट को ट्रेन करना कि पेरेंट 1 मिनट में आके ये बोल देता है कि हमें तो पता ही नहीं जी इंस्टाग्राम में है, हमें तो चलाना आता ही नहीं, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को पैदा किया है तो उसकी परवरिश करने में आपको इंस्टा और सोशल मीडिया का यूज सीखना पड़ेगा। अगर बच्चे को आपने फोन दिया है तो इस चीज के लिए हम जागरूक करेंगे। हमने पुलिस महकमे से भी इसकी हेल्प मांगी है। इसमें पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, स्कूलों के सेमिनार्स कराए जाएंगे, वो टीचर्स इन टर्न आगे पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे और हम इस चीज को एक जागरूक समाज बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के। देखिए, स्टूडेंट आज की डेट में जो अधूरी जानकारी साइबर अपराध की जो स्टूडेंट्स को है, उसके रहते ही ये जो है ये चीज़ें हो रही हैं। बच्चा ये सोचता है कि कोई भी इंस्टा अकाउंट या ऐसा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट फेक बना के अपने टीचर से या किसी और अपने कोलीग के साथ किसी भी तरह की अभद्रता का बर्ताव वो सोशल मीडिया पे करे और वो पता न लगे। तो ये साफ-साफ जो ये मामला था, इसमें भी बच्चों ने यही सोचा था। 3 बच्चे थे, उन्होंने जैसे इंस्टा का फेस अकाउंट बनाया और अपने प्रिंसिपल और टीचर्स के बारे में अभद्र शब्द लिखे, कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड की, और जैसे ही मामला हमने एसपी साहब के सामने रखा था तो तुरंत एक्शन लेते हुए साइबर टीम हरकत में आई थी और बच्चों को ट्रेस किया गया था कि कहाँ से, किस आईडी से, किस फ़ोन से, किस इंटरनेट का इस्तेमाल करके, किस वाईफाई का इस्तेमाल करके ये क्राइम हुआ है।
तो वो तीनों बच्चों को पकड़ लिया गया था, उनका एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी, उनके अभिभावकों को भी बुला लिया गया था। तो ये सारा मामला था और आगे भी हमने एसपी साहब से बात की है कि हम हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और पुलिस के बैनर तले एक अवेयरनेस अभियान भी चलाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल स्टाफ को के लिए हम साइबर नॉलेज से लेके कुछ सेमिनार करवाएंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे स्कूलों में हो, ताकि पेरेंट्स भी इसमें हिस्सा ले सके। और आज की डेट में पेरेंट्स को इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा बंद कमरे में आज की डेट में क्राइम कर रहा है और वो क्राइम साइबर क्राइम का नाम उसको दिया गया है। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा घर के अंदर है और वो सेफ है और वो बाहर किसी ऐसे आपराधिक तत्वों के साथ नहीं मिल रहा, कहीं वो उसकी उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ नहीं है। मगर जो उसके पास फ़ोन है उसके हाथ में, उसका भी पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि उस फ़ोन के की वजह से भी, जो फ़ोन को यूज़ करके भी जो अपराध वो कर रहा है, जिसके बारे में वो अनजान है और अभिभावक भी अनजान है, तो उसकी कहीं न कहीं उनको नॉलेज रखनी होगी, ताकि ये अपराध जो उनसे हैं, जो बच्चे बिना ज्ञान के ये चीज़ें कर रहे हैं, वो ना कर पाएँ और उनका आगे भविष्य ना खराब हो।